सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल कर प्यारे चलना। लो बैटरी, प्लीज चार्ज। सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। हे आत्मा अपने देश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ओम शांति। तो भगवान का शुभ संदेश संसार की हर एक आत्मा के प्रति कि बच्चे अब पूरी छुट्टी। हम जब स्कूल जाते थे ना हिंदी मीडियम, तो वहां पहले रिसेस नहीं बोलते थे, वहां पहले कहते थे आधी छुट्टी माना लंच ब्रेक, फिर पूरी छुट्टी, अब घर जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुमने ये जीवन की पाठशाला में अनेक, बाबा कहता है, पाठ सीख लिए। बाबा कहता है बच्चे अपने अपने दुख सुख का पाठ भी तुमने खूब बजा लिया। अब बाबा कहता है बच्चे साफ सुथरे बन के अब घर चलो। कितना शुभ संदेश है। नहीं तो जीवन की चक्री पिसती जा रही है, दुनिया पिसती जा रही है। बोलो ना कभी 2-4 दिन समय निकालो भट्टी के लिए, चलो बाबा के घर चलते हैं, तो किसी के पास समय नहीं निकलता। ऐसे कोलू के बैल बने पड़े। वो समय गोल्डन समझना अपनी लाइफ में, जब बाबा के घर से एक बुलावा आए और ट्रेन पे चढ़ जाओ। ट्रेन तक चढ़ने तक माया पीछा करती है।
ऐसे नहीं चढ़ने देगी। हम्म? तो आज की जो मुरली है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत प्यार से, बहुत लगन से सभी सुनते हैं। देखो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जब बैठते हो मुरली क्लास में, बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है ना? क्या क्या 4 सब्जेक्ट है हमारे बबीता बहन? ध्यान है? हमारे 4 सब्जेक्ट ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। सबसे ओम पहले शांति दीदी। ओम शांति। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चे जब यहाँ आते हो तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है ज्ञान, उसके बाद है योग, फिर है धारणा और फिर है सेवा। ये 4 सब्जेक्ट बाबा कहता है, इन चारों में तुमको पास विद ऑनर होना है। ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही सुनते जा रहे हैं, बाबा को याद किया ही नहीं, कोई गुण शक्ति की धारणा हुई नहीं, किसी की सेवा की ही नहीं, है ना? बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट्स में आपको नंबर लेने हैं। बच्चों को स्कूल पढ़ाते हो ना, हाँ क्या कहते हो, चारों में 8 सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा। इतनी मार्जिन नहीं है कि एक में फेल हो जाएगा तो तेरे को अगली क्लास में पहुंचा दे। बाबा कहते हैं बच्चे चारों सब्जेक्ट्स पे आपको मेहनत करनी है। तो ज्ञान तो हम सब रोज सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हो, क्योंकि जिसके बारे में हम रोज सुने, चर्चा करें, रूरेहान करें, बड़ी सहज बात है। बाबा कहता है तुम्हें ऐसे बाप की याद तो स्वतः आनी चाहिए, लेकिन माया बाबा कहता है बार बार विघ्न डाल देती है। लौकिक माँ बाप को बाबा कहता है तुम नहीं भूलते हो, लेकिन मुझे बाबा कहते हैं बार बार भूल जाते हो। इसलिए बाबा समझाते बच्चे नॉलेजफुल तो बने हो। बाबा कहता है चेक करो, जितने नॉलेजफुल हो क्या उतने पावरफुल हो। योग से क्या आती है, आत्मा के अंदर शक्ति भरती है। बाबा कहता है नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे शक्ति है कोई भीतर? शक्ति नहीं तो बाबा कहता है फिर ये ज्ञान क्या था? जैसे ज्ञान, बाबा कहता है ज्ञान तो साथ नहीं जाएगा तुम्हारे। ज्ञान तो बाबा कहता है जो सुन रहे हो ना, उसको बाबा कहता है जब तक धारण नहीं करोगे तब तक बाबा कहता है ये संस्कार बन के तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए बाबा समझाते चेक करो, 4 सब्जेक्ट्स बाबा कहता है आपके पास हैं। पहला है ज्ञान, ज्ञान सुनकर बाबा कहते हैं आप बनते हो नॉलेजफुल। दूसरा बाबा कहता है योग, माना आत्मा जब अपने पिता को याद करती है तो उससे बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनती है। तीसरा सब्जेक्ट है बाबा कहता है धारणा। अब बाबा कहता है बच्चे जब आप में गुण रूपी फूल लगेंगे तो खुशबू तो आएगी। सेवा बाबा कहता है हो गई। धारणा होते ही बाबा कहता है सेवा होगी। चाहे घर में खड़े हो, चाहे दुकान पे, चाहे मंदिर में, चाहे बाजार, एक एक बाबा कहता है आपका गुण, आपकी संकल्प की शक्ति, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा बाबा कहता है सहज हो जाएगी धारण करते ही। हाँ, तो बाबा कहते हैं चेक करो, जितने नॉलेजफुल हो क्या उतने पावरफुल हो। ये बैलेंस है। हाँ, बैलेंस में ना रहने के कारण ब्लिसफुल नहीं हो सकते। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन थोड़ी सी परिस्थिति आती है तो हाथ पैर ही ठंडे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं फिर ज्ञान तो जैसे कपूर की तरह उड़ गया तुम्हारा। हाँ, बाबा कहता है जब ड्रामे की सीन निकल जाती है तब पछताते हो कि बाबा तो ऐसे कहता है, ये स्थिति बनानी थी, ये पॉइंट इस समय यूज करना था। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर बैलेंस नहीं है नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों का, तो बाबा कहता है फिर तो ब्लिसफुल माना आनंद स्वरूप नहीं बन सके ना फिर तो बाबा कहता है फिर बाप से भी ब्लिस नहीं ले सकते। तो फिर बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माओं को क्या दोगे? जब तक खुद ही बाबा कहता है भरपूर नहीं बने, शक्तिशाली नहीं बने, बाबा कहता है फिर दूसरों को क्या दे दोगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले चेकिंग करो, चारों सब्जेक्ट्स को चेकिंग करो, और बाबा कहता है फिर चेंज करो। अगर चेकिंग नहीं, चेकर नहीं बनते तो बाबा कहता है फिर मेकर नहीं बन सकते। अगर चेकर नहीं हो तो बाबा कहता है फिर मेकर भी नहीं हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेकिंग के लिए क्या बीच में आड़े आता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा अलबेलापन, ये 2 कमजोरियां हैं। बाबा कहता है जो तुम खुद को चेक नहीं करते हो, बार बार दूसरों की चेकिंग करने चले जाते हो कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है।
तो इसलिए बाबा समझाते, देखो चारों सब्जेक्ट्स को बाबा रोज पढ़ा रहा है। हर मुरली में चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर बाबा बात करता है, सेवाओं पर भी। आज भी बाबा ने सेवा के ऊपर बहुत जोर दिया। बाबा कहता है घर घर में बोर्ड लगाओ, एक एक को बाबा कहता है पता चले कि इस सृष्टि पर भगवान आ चुका है। उनको समझाओ, बाबा कहता है कि परमात्मा कैसे आकर एक नई सृष्टि की रचना इस समय कर रहा है। तो बाबा कहते, देखो ये चार सब्जेक्ट्स हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। कई बार हम कहते हैं ना, बाबा कहता है आत्मा संस्कार साथ ले जाएगी तो 21 जन्म सुख उठाएगी। 21 की नहीं, हम तो कहते हैं पूरे 84 की बात करो, क्योंकि संस्कार ऐसा थोड़ी है कि द्वापर में इमर्ज नहीं रहते, वो चलते जाते हैं धीरे धीरे। उनकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है, लेकिन संस्कार पर तो हम रहते ही है ना, है ना। तो इसलिए बाबा देखो समझाते, लौकिक रीति में भक्तों के द्वारा हस्तों से जो जन्मपत्री देखते हैं ना पंडितों को, हम सब ने अपनी अपनी जन्मपत्रियां बनवाई हैं। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड बन जाती हैं, लेकिन कई बार पंडितों के पास में भी जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो उसमें भी पंडित क्या देखता है। अगर आपने किसी को अपना हाथ दिखाया हो या जन्मपत्री दिखाई हो, तो उसमें भी पंडित, जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो अब बच्चा तो पहले दिन नाम भी नहीं है उसका कोई रखा हुआ, ना उसने कोई कर्म किया है अभी आके। लेकिन कई, आज एक बहन से बात हुई तो वो कहने लगे कि हमारे कोई संबंध में है। वो कहते हैं हम तो पिछले जन्म को मानते नहीं है। हाँ, मानो चाहे ना मानो, भगवान को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। भगवान जो ज्ञान दे रहा है वो तो कहता है मैं तुमको सत्य सुनाता हूँ। अब एक बच्चा दुनिया में आया है, एक दिन का बच्चा, शायद एक दिन का भी पूरा नहीं होता, तो हम फट से पंडित से पूछते हैं कि पंडित बताओ कौन से साए में ये बच्चा आया है, भाग्य कैसा लेकर आया। हाँ, तो पंडित फिर क्या करता है, देखो भाग्य देखता है बच्चे का कैसे। सबसे पहले वो बच्चे क्या देखता है कि जीवन की रेखा, आयु, आयु भी देखेगा, पढ़ाई की रेखा भी देखेगा कि ये बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कितना, क्योंकि पढ़ाई से तो सुख मिलेंगे। फिर आगे देखता है संबंध, इसकी पत्नी कैसी मिलेगी, पति कैसा होगा, संतान का सुख होगा कि नहीं होगा, धन कैसा जीवन में मिलेगा, है ना। तो पंडित भी क्या करता है, आम जनता, जो आम भी कोई मनुष्य किसी पंडित के पास जाता है ना, तो वो इन तीन चार चीजों को एनालाइज करता है कि इसकी जीवन रेखा कैसी है, बुद्धि की रेखा कैसी है, माना कितना पढ़ेगा लिखेगा, संबंध कैसे होंगे, पत्नी कैसी मिलेगी, पति कैसा होगा, संतान का सुख कैसा मिलेगा, यही सब तो देखता है पंडित। अब देखो बाबा क्या समझाता है, कैसे बाबा समझाता है कि ये चार सब्जेक्ट, बाबा कहता है बच्चे ये जन्म जन्म तुमको सुख दे देंगे, अगर ढंग से अच्छी रीति से तुम पढ़ गए तो। बाबा कहता है पहली बात है, सबसे पहली तुम्हारा पुरुषार्थ। तो सबसे पहले देखो बाबा क्या समझाता है। बाबा कहता है जब देखता है एक पंडित एक बच्चे का पढ़ाई की रेखा, तो उसने क्या देखा, ज्ञान। वहां तो हम देख रहे हैं कि स्कूल कितना करेगा, कॉलेज क्या करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या बन सकता है। तो पंडित कई बार बता भी देता है कि इसका इस फील्ड में इंटरेस्ट रहेगा, किताबों में ज्यादा रहेगा या मैकेनिकल लाइन में ज्यादा रहेगा, सब बताता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आता है तुम्हारा, ज्ञान का, क्योंकि जीवन में पढ़ाई से सुख है। तो पंडित भी एक बच्चे की जब जीवन रेखा देखता है तो देखता है कि पढ़ाई कैसी हो, है ना। फिर क्या देखता है, पढ़ाई की रेखा देखी, फिर देखी जीवन की रेखा कितनी है, कितना जिएगा, लंबी उम्र वाला है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जब ज्ञान में आत्मा निर्विघ्न चलती है, कई होते हैं ज्ञान में 6 महीने चले, 4 साल गायब। फिर कोई जीवन में विपदा आई, कोई संकट आया, किसी ने बोला ब्रह्मा कुमारी में जाओ, ज्ञान खूब अच्छा है, ये पावर मिलती है, तो फिर आ गए। बाबा कहते हैं स्थिरता नहीं। ऐसे भी कभी कभी होता है ना, पंडित कहता है कि जीवन तो रेखा तो बड़ी लंबी है, लेकिन टूटी फूटी सी है। बीच में कभी छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर कुछ हुआ, फिर जीवन बच गया, फिर ये हुआ। बाबा कहता है ये बात है तुम्हारे संगम पर जीवन रेखा की।
संगम बाबा कहता है बच्चे बहुत छोटा सा समय है, दुनिया को पता भी नहीं चला और देखो कैसे 86 साल निकल गए। हमें भी तो अब पता चला किसी को कि भगवान आया। बाबा कहता है मैं गुप्त आया हूँ और गुप्त रीति बाबा कहता है जो मुझे देना है वो मैं देता जा रहा हूँ, जिन्हें लेना है बाबा कहता है वो लेते जा रहे हैं। दुनिया सोई पड़ी है। यही तो मोहिनी रूप है जो माया ने धर के रखा हुआ है। कोई नोट कमा रहा है, कोई वोट कमा रहा है, कोई बच्चे परिवार, लगी पड़ी है दुनिया। बाबा कहता है चंद है पांडव, थोड़ी सी बाबा कहता है गोपियां हैं जो प्रेम दीवानी है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहली बात किसकी आई? ज्ञान की, कि पढ़ाई कैसी है। अच्छा फिर क्या देखेगा पंडित? बाबा ने बोला फिर वो देखता है कि जीवन रेखा कैसी है, माना ज्ञान में ये आत्मा कितना लंबा चली। जितना लंबा चली बाबा कहता है उतना तुम सुखी बनोगे, है ना। ये भी देखते हैं। फिर धन देखते हैं कि पैसा कैसा आएगा इसकी लाइफ में। पैसा भी देखते हैं ना कि पैसा कितना है। भाग्य की रेखा देखते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे धन कौन सा है? बाबा कहते हैं संगम पर जितना आप आत्माएं ज्ञान धन की धारणा करते जाते हो ना, बाबा कहते हैं ये है धन की वर्षा। एक एक गुण को, शक्ति को बाबा कहता है बच्चे इम्प्लीमेंट करो। बाबा कहता है ये जो वर्षन्स है ये लाखों पे है। हाँ, बाबा कहते हैं जितनी आप ज्ञान की धारणा करते जाओगे, बाबा कहते हैं ये है ज्ञान धन। जो लक्ष्मी को दिखाया है कमल फूल पर बैठी है और सोने के सिक्के लुटा रही। मिले आज तक किसी को? हर दिवाली पे पूजन करते हैं, फोटो से निकल के कभी बाहर आए सिक्के? क्या कहते हो? मिले कभी? हाँ, बाबा कहता है अब मैं तुमको दे रहा हूँ। हाँ, बाबा कहता है फील्डर अच्छे चाहिए मुझे। वही बाबा कहता है बुद्धि कैच करेगी जिनके पास बाबा कहता है कैचिंग पावर अच्छी हो। हाँ, और बाबा कहता है बच्चे लक्ष्मी तो तुम ही हो। तुमको ही बाबा कहता है मैं कमल आसन पे बिठा रहा हूँ। और लक्ष्मी कहाँ से आएगी? लक्ष्मी भी तो कहाँ से निकली? सागर मंथन से। बाबा कहते हैं वास्तव में ये क्या बात है, मुरली का जितना आप मनन चिंतन करोगे, यही बाबा कहते हैं सागर मंथन। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान धन तुमको बढ़ बढ़ के मिलेगा, यही लक्ष्मी है। इसकी कदर करनी सीखो। ये बाबा कहता है तुमको सुख देगी। तो जितना जितना बाबा कहता है आपके अंदर गुणों की धारणा होती जाएगी ना, बाबा कहता है ये है ज्ञान धन की वर्षा। तो फिर बाबा कहते हैं अब देखो इससे क्या होगा। मजे की बात, ये तो हम अक्सर सुनते हैं कि धारणा करो तो सुख स्वरूप बन जाओगे। लेकिन आप देखना, एक और लाइन कई बार पंडित देखता है, जो सर्व संबंध इसके होंगे, पत्नी से, पति से, बच्चों से, हाँ, उन संबंधों को प्लस जीवन में आए हुए कर्म भोगों को हम कितनी शक्ति से पार करेंगे, ये भी बाबा कहता है किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपकी धारणा, है ना। पंडित तो ये बताता है संतान से सुख कितना मिलेगा, पति से कितना मिलेगा, पत्नी से कितना मिलेगा। तो क्या दिखा रहा है? लेना है, देने की बात ही नहीं है वहां पर। बाबा कहता है बच्चे तुमने दिया होगा तो तुमको मिलेगा। पंडित बड़े उपाय बताते हैं आजकल। किसी से सुख नहीं मिल रहा तो कैसे उनका वशीकरण करना है तुमको। अपने को परिवर्तन नहीं करना, वहां पर सारी गोलियां फिट कर दे कि फलाने को ये खिला देना, फलाने को ये कर देना, वो हो जाए। लेकिन अपने में परिवर्तन नहीं करना, अपनी सोच नहीं बदलना। तो बाबा समझाते देखो फिर बात है सेवा की, है ना। सेवा हमारा आखिरी सब्जेक्ट है। लेकिन पंडित पंडित ये नहीं देखता कि ये सेवा कितनी करेगा, वो संसार में ये देखता है कि ये आत्मा दान पुण्य में कितनी रुचि लेगी। क्योंकि दान पुण्य के बिहाफ पर ही हमारे नेक्स्ट बर्थ की तैयारी हुई, है ना। एक तो है जो हमने पिछला किया है, वो अभी हम भोग रहे हैं। और अभी हम जो नए बीज डाल रहे हैं, जो दान पुण्य कर रहे हैं, वो अगले जन्म की हमारी तैयारी है।
अब जिनको नहीं पढ़ाई पढ़नी, जिनकी रुचि नहीं है, जो माया के साथ मस्त हैं, वो तो कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है भैया इन बातों को, वो नहीं मानते। बाबा कहता है कोई बात नहीं, सबका पार्ट नहीं है, सारे थोड़ी ब्राह्मण बनेंगे। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आप क्या करो, सेवा देखो कि जो बाबा हमको दे रहा है, ये मैं कितनों को इससे सुख दे रही हूँ। यहाँ पैसे की बात नहीं है कि हमने कितने कंबल बांटे, कितनी दवाइयां बांटी। बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा दुखी है, अशांत है, सबको बाबा कहता है सुख शांति की कामना है, तो वो दूसरों से चाहते हैं कि हमको मिल जाए। बाबा कहता है बच्चे वो तो नहीं मिल सकती, मांगने से बाबा कहता है नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो बाबा कहता है तुम्हारे भीतर है, इसलिए तो हर कोई दूसरे से मांग रहा है। तभी तो बाबा कहता है तुम संबंध बनाते हो, तभी पैसों के पीछे भागते हो कि चलो पैसों से सुख मिलेगा। इसलिए बाबा समझाते, तो लौकिक रीति में भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्म पत्री देखी जाती है, उसमें भी 4 लाइनें मेन है ना? क्या दिखाई? एक तो बुद्धि की लाइन, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्म भूत से निर्विघ्न और मन में एक रस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न बनते आए हो। श्रेष्ठ जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी? हाँ, बाबा कहता है तुमको संगम पे याद रहता है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, अब ये मेरा विशेष पाठ शुरू हुआ है। बाबा कहता है इसी आधार पर तुम्हारी वहां जीवन रेखा चेक होगी कि ये मर्जीवा जन्म की तुमको कितनी स्मृति रहती है। तो स्नेह संबंध संपर्क सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान रहे। वो सोचते हैं जब हमको दूसरे रिश्तों से सुख मिलेगा, तो मतलब ये बहुत तकदीर वाली आत्मा। कहते हैं ना पत्नी से बहुत सुख मिलेगा, बच्चों से बड़ा सुख मिलेगा, तो सोचते हैं कि ये तो बड़ी तकदीर वाली आत्मा। लेकिन ये नहीं पता कि इस बेचारी ने कितने पापड़ पेले होंगे ये सुख पाने के लिए। जो मिल रहा है ये कहीं जमा किया हुआ है तो मिल रहा है, कहीं से दुख भी मिल रहा है तो किसी को दिया हुआ है तो वो मिल रहा है। मिट्टी में कोई बीज दबा हुआ है तभी तो फल दे रहा है, कड़वे या मीठे, है ना? तो बाबा यहाँ समझाते, फिर चेक करो कि पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक हो। बाबा कहता है ये भी चेक करो कि ये जो पहला सब्जेक्ट है हमारा ज्ञान का, इसमें बाबा कहता है आप चेक करो रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक। तो बाबा कहता है क्योंकि पढ़ाई से ही क्या है, सर्व सुखों की प्राप्ति है। तो बाबा समझाते कहीं रेखा टूट तो नहीं जाती बीच में, कहीं रेखा टूट तो नहीं जाती, क्योंकि हमारा स्कूल तो संडे को भी बंद नहीं होता। संडे को तो बल्कि बाबा डबल पुरुषार्थ कराता है बच्चों से कि आज छुट्टी है, आज खूब मेहनत करनी है। हाँ, तो बाबा कहते दान पुण्य की रेखा लंबी है कि छोटी? माना दूसरों की सेवा करते हो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, बाबा कहता है करोगे तो तुमको मिलेगा ना, करोगे तो मिलेगा। हाँ, तो इन सब बातों से वर्तमान भविष्य देख रहे हो। बाबा कहते हैं ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये आपके आने वाले अनेक जन्मों के सुखों का या दुखों का आधार बन जाएंगे। अभी ढंग से पढ़ोगे, अच्छी रीति पढ़कर बाबा कहता है पुरुषार्थ करोगे, तो बाबा कहता है फिर बेगमपुर के बादशाह। नहीं तो बाबा कहता है माया तो मोहताज बनाती ही जा रही है तुमको, तुमको दिख ही रहा है। पल के बाबा कहता है एक दम के मालिक हो बस, और कुछ थोड़ी पड़ा, एक दम के मालिक है। कोई चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता दम निकलते ही, करता है कोई पसंद चेहरा देखना? हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका अंतिम जन्म है ना, कर्म तो बाबा कहता है आज सुबह भी मुरली में सुनाया बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे आप कर्म करो, लेकिन बाबा कहता है बाप को अर्पण कर दो, तो वो कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएगा। उसमें बाबा कहता है ये भाव नहीं लेके आओ कि मैंने किया, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, अहंकार नहीं लेकर आओ। तो बाबा समझाते सहज अनुभव होगा
कि कराने वाला करा रहा है और मैं आत्मा करने वाली हूँ। इन कर्मेंद्रियों से मैं ये कर्म करती हूँ। बाबा कहता है तुमने भक्ति में बोला है ना, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तन से कोई सेवा करी तो वो मुझे अर्पण कर दो। दूसरे पर एहसान नहीं चढ़ाओ कि तेरे लिए इतने सालों से रोटियां बना रहे हैं। गिना देते हैं हम बड़ी जल्दी, देर नहीं लगती हमें। इसलिए बाबा कहते जितना जितना स्वस्थिति श्रेष्ठ स्थिति ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर और एक रस होती जाएगी तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जितना जितना आप आत्माएं ज्ञान स्वरूप बनते जाओगे। ज्ञान स्वरूप बनना माना, ज्ञान स्वरूप बनने का मतलब है, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी हर सोच, आपका हर बोल, आपका हर कर्म व्यवहार ज्ञान श्रीमत के आधार पर होगा। तो बाबा कहता है फिर जीवन में कभी हलचल आ नहीं सकती, क्योंकि भगवान की श्रीमत साथ चल रही है। माना भगवान साथ चल रहा है तो बाबा कहता है फिर अचल अडोल तो तुम बनी जाओ। हाँ, तो निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। अब कैसे चेक करें कि बाबा की श्रीमत पर हम चल भी रहे हैं कि नहीं? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इसके लिए चेक करो कि नशा कौन सा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये रूहानी नशा। भूल तो नहीं जाते हो सारा दिन में कि मैं आत्मा हूं। हाँ, बाबा कहते हैं नशा, नशे की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं निश्चय। निश्चय तुमको पक्का हो कि भगवान साथी बना है और वो शुभ संदेश दे रहा है कि हे आत्माओं, सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब देश बदल, परवेश बदल, चलना अपने देश। बाबा कहते हैं ये देश जहां तुम बैठे हो ना, ये तुम्हारा नहीं है। इस बाबा कहता है ज्यादा ममत्व नहीं रखो, अब चलना है यहाँ से। और परवेश बदल माना, बाबा कहता है ये जो रूप रंग है ना तुम्हारा, ये सब झूठा है। आत्मिक ज्योत बाबा कहता है उसको तुम पहचानो। बाबा कहता है ऐसी ज्योत बनकर तुमको अब घर जाना है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए फिर क्या चाहिए तुमको? निश्चय और निश्चिंत अवस्था। अगर भगवान साथी बना है, एक लड़की डोली में बैठती, आप सब बैठे हो डोलियों में, डर होता है अंदर कि पता नहीं कौन से कसाईयों के घर जा रहे हैं। हाँ, डर होता है या खुशी होती है कि चलो जान छुट्टी, मिल गया अपना घर, अपना जीवन साथी मिल गया? खुशी होती है ना। हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुमको कहता हूँ बच्चे घर चलना है, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो बाबा कहते हैं तुमको खुशी ही नहीं होती। सजनी को साजन मिला, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको खुशी नहीं होती है। मायका छोड़ोगे नहीं तो बाबा कहता है फिर ससुराल का सुख मिलेगा कहाँ से तुमको? हम्म तो इसलिए बाबा समझाते निशानी कौन सी? बाबा कहता है सबसे पहले निश्चय पक्का, और उसके बाद बाबा कहता है बच्चे निश्चिंत अवस्था। एक बार बताते थे, एक न्यूली मैरिड कपल था, तो जाते हैं घूमने के लिए, तो वो एक बोट पे बैठे हुए थे। बोट पे बैठे थे तो अचानक से तूफान आ गया। तूफान आया तो वो जो लड़की थी ना, वो जो चला रहा था नाव, वो तो घबरा गया कि करूं क्या, अब तो तूफान आ गया ये वो। तो वो लड़की मदमस्त थी, तो लड़का उसको बोला, कहता है कि तुझे डर नहीं लग रहा? तो बोली नहीं, तू साथ है ना मेरे, मैं क्यों घबराऊं, मेरा साईं मेरे साथ है ना। आप भी देखो जब घर से जाते हो ना, हम अपनी मदर की आपको बात बताते हैं, याद आ रही है अभी। वो जब अकेले कहीं जाते थे ना, तो उनके पास अपना एक वॉलेट होता था पैसों का। और जब कभी वो हमारे फादर के साथ बाहर जाते थे ना, कहते थे मैंने क्या करना है वॉलेट, साईं तो साथ है, ये जाने। है ना। तो क्या होता है, एक भरोसा है, एक भरोसा है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा भरोसा है तुमको मुझ पर कि तुमको मैं सब सुख दूंगा।
ऐसी थोड़ी तुमको ब्याहने आए हो पार्वतियों, है ना। जब किसी लड़के से माँ बाप रिश्ता करते हैं तो पहले देखते तो है ना घर बार कैसा है, लड़की हमारी सुख से रहेगी कैसे रहेगी। बाबा कहता है बच्चे तुम निश्चिंत हो, तुमने तो मुझे पहचान लिया ना, मेरा घर देख लिया तुमने, मेरे घर जैसा घर संसार में किसी के पास नहीं है, बुला लो किसी को। बाबा जैसा मिलेनियर बाबा कहता है दुनिया में कोई नहीं है, बुला लो तुम्हारे बड़े बड़े व्यापारियों को। सब बाबा कहता है ये नींद की गोलियां खा के सोते हैं। डर है, पैसा भी कमाते हैं और इनकम टैक्स से भी बचते हैं, बता भी नहीं सकते मुख से। अभी कुछ दिन पहले अभी ये 2000 के नोटों का चल रहा है ना, अभी तो किसी से ऐसी बात हो रही थी तो वो कुछ बता रहे। मैंने कहा देखो इंसान की पोजीशन अभी ऐसी है, वो मुख से बता भी नहीं सकता कि कितना पैसा मैंने दबाया हुआ, ऐसी पोजीशन है अभी इंसान। तो ये पैसा हमको सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है, हाँ बता भी नहीं सकते मुख से किसी को। हाँ, और कई बार घर वालों पे भी भरोसा नहीं होता। कई बार सोचते हैं पत्नी को दिया तो ये तो जाके मायके में दे आएगी इधर उधर। कुछ होते हैं, हर टाइप का आपको इंसान मिल जाएगा दुनिया में, है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको निश्चय और निश्चिंत अवस्था है, भय के भूत के वश अपना समय शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गवाते हो। भय का भूत, बाबा कहते हैं ये सोच के डर तो नहीं लगता कि बाबा कह रहा है भंबोर को आग लगेगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, बॉम्ब्स गिरेंगे। बाबा कहता है दुनिया हाहाकार करे, तुम बाबा कहता है हाहाकार नहीं कर सकते, तुम्हारी तो जय जयकार है। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे आत्मा अविनाशी है, ये दुनिया भी जानती है, लेकिन देखा करो रोते कैसे, कैसे रोते हैं। आपको एक आज बात बताते हैं, ब्रह्मा बाबा, उनकी जो वाइफ थी लौकिक में, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। जब ये यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी तो कुछ वर्षों में जो ब्रह्मा बाबा हैं, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो उनकी जो बेटी थी ना, वो रोई, क्योंकि माँ के जाने के बाद आप सोच सकते हो। तो देखो ब्रह्मा बाबा जो दिखाया है ना, कि कैसे वो आत्मा के अंदर कितनी पावर्स थी। तो उन्होंने अपनी बेटी को क्या बोला, उन्होंने कहा अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे तो हलवा खाना, क्योंकि खुद की तो बीवी थी वो और बेटी की वो माँ थी। तो कहने लगे अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे तो हलवा खाना। है कोई दुनिया में, हम आज ज्ञान में बैठे हैं ना, बस यही वो ज्ञान का, जिसको आप कह लो वो रीढ़ की हड्डी थी जिसकी जरूरत हमको थी शायद। अगर ये हमको नहीं मिला होता ना तो आज हम इस ज्ञान में कभी नहीं होते। जो दर्द था उसकी दवाई मिली है, और दवाई भी ऐसी मिली है कि दर्द भी भूल गया। ऐसा संसार का कोई दुख नहीं है, हम आपको लिख कर दे सकते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर, कि ऐसा कोई दुख नहीं है इस संसार का जिसका जिसका मलहम, जिसकी संजीवनी मुरली में नहीं आपको मिलेगी। आपको हर दर्द की दवा मिलेगी इसके अंदर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम खोजो तो सही। खोजते तो हम दर्द की दवाई दुनिया में जो दे रहे हैं दर्द, उन्हीं से जाकर दवाइयां मांगते हैं। वो क्यों देंगे, उनके पास दवाइयां होती तो वो दर्द देते। जिसके पास जो है वो वही दे रहा है इस समय। हम्म। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे भय के भूत के वश, बाबा कहता है तुमको कभी डरना नहीं। जीवन में कैसा भी बाबा कहता है पेपर तुम्हारे सामने आ जाए, परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए, बाबा कहते हैं कभी हाथ पैर तुम्हारे फूले नहीं। हम आपको अपना बताते हैं, आज भी ना हमारी शुरू से जब से हमने होश संभाली है, पर्सनली हमको ये जो जितने जानवर घूमते दिखते हैं ना घर में, बिल्ली चूहे ये वो सब, हम किसी को देख ही नहीं सकते ना, टच करना तो बहुत बात की बात। लेकिन आज सुबह जब मुरली चल रही थी तो डोर खुली हुई थी, तो बिल्ली मासी आ गई। पूरे रूम का उसने चक्कर लगा रही है, और यहाँ से
बाबा की मुरली हाथ में है। बाबा की मुरली हाथ में थी तो हमने उस स्टेबिलिटी को अनुभव किया कि बाबा जो कहता है बच्चे प्रकृति जीत भी तुमको बनना है तो ये जीव जंतु भी तो प्रकृति का ही रूप है ना। तो हमने बिल्ली को साकाश दिया, मुरली पढ़ते गए और मुरली पढ़ने के बाद जब उठे तो सोचा कहीं बैठ की होगी दुपक के कहीं पर, तो ढूंढा उसको तो मिली नहीं। अच्छा, अभी हम जब ऊपर आए ना तो हमको ये डाउट था कि शायद अंदर ही कहीं ना बैठी हो, क्योंकि दो डोर है, एक पीछे की तरफ खुलता है, एक आगे की तरफ खुलता है। अब राम जाने, फिर ये मन में आया कि भी सारा दिन बेचारी भूखी थोड़ी बैठेगी निर्जला एकादशी करने के लिए। तो कहीं तो बाहर गई होगी राउंड पे। हाँ, बाबा के रूम में आई है तो योग लगाने आई होगी थोड़ी देर। हाँ। अच्छा, फिर अभी हम जब ये मुरली शुरू होने से पहले जब फिर से अभी डोर बंद करने लगे ना तो हमने उसी बिल्ली को ग्राउंड फ्लोर पे देख लिया। हमने कंफर्म किया सामने वाले से कि ये बिल्ली का साइज बताओ, छोटी है कि बड़ी है, तो उन्होंने बोला छोटी है। मैंने कहा इसका मतलब ये बाहर है अभी। तो बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ो, जो अभी हमने आपको हलवे वाली बात करी, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी है ना, इनके अंदर भी दम भरता है हमारे। भय तो भय होता है, चाहे बिल्ली से डर लो, चाहे आप यमराज से डर लो, डर तो डर ही होता है। डर तो डर ही होता है ना। तो बाबा समझाते बच्चे, तो फिर भूत के डर की वजह से, भय का भूत, बाबा कहता है इनकी वजह से समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गवाते हो। कमजोर संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ माया के भूतों का आवाहन करते हो, या बुद्धि में स्थान देते हो, व एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो। एक डर लगता है, बाबा कहते हैं बच्चे डर अकेला नहीं होता, डर के साथ बाबा कहता है और भी संकल्प आते हैं। देखना जीवन में डर कहाँ कहाँ होता है हमारे साथ, सब जगह चलता है साथ, दिखता भी नहीं है ना। और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बच्चा डरता है कहीं सुई तो नहीं लगा देगा, होता है ना। स्कूल में जाएगा टीचर से भी डरता रहेगा सारा समय कि पता नहीं टीचर कब क्या पूछ ले, तो बेचारे के प्राण वहीं घुलते रहते हैं सारा समय। डर, फोबिया, आज के समय में ये एक मेंटल डिसऑर्डर बन चुका है। आप कभी देखना, अनुभव करना, इस चीज को करते भी होगे। कभी कभी मन में डाउट आता है, डर लगता है गैस खुली तो नहीं हुई। कभी कभी डर लगता है पता नहीं घर को ताला ठीक से लगाया कि नहीं, लगता है। कभी कभी पैसों का भी डर लगता है, याद ही नहीं आता पता नहीं उससे बैलेंस लिया था कि नहीं लिया। हाँ, होता है ऐसा, बहुत होता है। छोटी छोटी चीजों में आप अनुभव करना डर। वैसे डर है तो बुरी चीज, लेकिन इसका भी अगर देखोगे ना कुछ जीवन में उपयोग भी है। डरपोक होना बुरी बात है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि रोड पे चौड़े होके चले, मैं तो निर्भय आत्मा हूं ना, तो बस आ रही है तो आती जाए, चढ़ जाए मेरे ऊपर। तो डर क्या करता है, डर हमको सेफ्टी की तरफ ले जाता है ना। डर क्या करता है, हमको सेफ्टी की तरफ ले जाता है। अब ये जून का महीना चल रहा है ना, तो मम्मा की विशेषताओं के ऊपर भी रोशनी डाली जा रही है। तो आज का जो पॉइंट आया था वो यही आया था कि मम्मा का जो चरित्र दिखाया गया यज्ञ के अंदर, वो एक निर्भय आत्मा थी। निर्भय माना सच से पीछे हटने वाली नहीं। कोर्ट में मम्मा को बुलाया गया और कहा गया कि जज को हाजिर, भगवान को हाजिर नाजिर बोल देखकर समझो, शपथ लो कि जो कहोगे सच कहोगे। तो मम्मा ने क्या बोला, मम्मा ने बोला ये कसम तो मैं नहीं खा सकती, क्योंकि भगवान तो हाजिर नाजिर है ही कहीं नहीं। मुझे तो जज साहब आप हाजिर नाजिर दिख रहे हो सामने मेरे, कहो तो मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ। तो जज ने फिर क्या कहा, जज ने कहा तुम्हारा ये सत्संग यहाँ नहीं चलेगा, भगवान को हाजिर नाजिर जानो, गीता पर हाथ रखो और शपथ खाओ। मम्मा ने मना कर दिया। मम्मा ने बोला भगवान हाजिर नाजिर नहीं है, आप हो हाजिर नाजिर। तो एक शक्ति, निर्भय, जो सत्य है उससे पीछे नहीं हट।
इसको कहते हैं निर्भय अभय दान। लेकिन ऐसा नहीं, अब जैसे हम ये बिल्ली चूहे की बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी सेफ्टी नहीं रखें तो, हाँ, एक कुत्ता है, अगर वो चलता जा रहा है पीछे आगे, अगर हम अपना बचाव ना करें तो ये कोई समझदारी थोड़ी है। समझदारी थोड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको बैलेंस आना चाहिए बनाना। दो पाँव का बैलेंस हम कितना अच्छा बनाते हैं, राइट भी यूज करते हैं, लेफ्ट भी यूज करते हैं। एक पाँव पे चलना पड़ेगा तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जीवन में बैलेंस का बनाना अत्यंत आवश्यक। हाँ, तो बाबा ने समझाया आगे, इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला, तब तक इस भूत के साथ बाप की याद कैसे रह सकती है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये जो भय है ना, भय किस बात का है, पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसा मैंने सोचा है वैसा होगा कि नहीं, पता नहीं मेरी मृत्यु कैसी होगी, पता नहीं अंत में कोई मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना डर है आज हमारे मन में। जी तो रहे हैं सभी, लेकिन कोई खुशी थोड़ी है। पैसा कमा के ले आते हैं, मौत का सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं। सबको पता है जाना है, लेकिन जाने की कोई तैयारी तो नहीं है हमारी। एफडियां हमने हो सकता है बहुत बनवाई हो, बच्चों के नाम प्रॉपर्टी भी हमने कर दी हो। बाबा कहता है बच्चे ये तो हर माँ बाप करता है। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा कहता है जो बाप होता है वो बच्चों के लिए पूरी जीवन गुलामी करता है। तो बाबा कहता है फिर ये सोचता है कि चलो मेरा जो वंश है वृद्धि को पाएगा, उसको पता है मुझे तो जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जाओगे कहाँ, आना तो यहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते भय को निकालो। एक ही बाबा ने दवाई हम सबको दी। बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है। जो हो गया, बाबा कहता है बच्चे ये बहुत अच्छा, भूल जाओ। बाबा कहता है क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। बाबा कहता है जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा है बाबा कहता है कि और भी अच्छा, और जो अब होने वाला है बाबा कहता है वो सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम मेरी श्रीमत पर चल रहे हो इसलिए। पुराने समय में देखते हो ना, गीता के वो सार आते थे कैलेंडर, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, क्या लाए थे, क्या खो दिया, सुनते थे ना। वो तो हम सब ने पढ़े होंगे, लेकिन हमारे किसी के अंदर ताकत नहीं। ताकत नहीं, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे में कोई शक्ति नहीं। जब तक बाबा कहता है तुम स्वयं को नहीं जानते कि आत्मा कौन, कहाँ से चली, कौन इसका माई बाप, कौन सा इसका ठिकाना। बाबा कहता है कैसे तुम्हारे ये कर्म बंधन तुम्हारे लिए सजा बनते हैं। जब तक बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल नहीं बनते, तब तक बाबा कहता है तुम पावरफुल बन ही नहीं सकते। गीता का भगवान बाबा कहता है कृष्ण नहीं है, उल्टी गंगा तो तुमने बहाई। बाबा कहता है कृष्ण, बाबा कहता है सबका माई बाप नहीं है, वो तो खुद बच्चा है बेचारा, वो तो खुद काल कोठरी में जन्म लिया है। खुद बाबा कहता है जन्म लेते लेते ये आत्मा शाम बनती, और फिर बाबा कहता है ज्ञान धन से परिपूर्ण होकर, संपूर्ण होकर, बाबा कहता है ये आत्मा सुंदर बनती है। श्रृंगार देखते हो ना श्री कृष्ण का, मोर का मुकुट है सर के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो पवित्र आत्मा की निशानी, नॉलेजफुल आत्मा की निशानी, ज्ञान का मक्खन है इसके पास में, स्वर्ग की बादशाही है इसके पास में। ये कहाँ से ले आया? ये जो मक्खन इसने खाया ना, मजे की बात सुनना, अभी देखो बाबा क्या क्या टचिंग कराता है। ये जो मक्खन इसने खाया ना, कहाँ से लेकर आया? गाय ने दिया होगा मक्खन, गाय ने दूध दिया होगा तो मक्खन बना होगा। बाबा कहते हैं बात तो तुम्हारी है, तुम हो वंदे मातरम। बाबा कहते हैं तुम हो वो गाय जो इस समय बाबा कहता है कामधेनु बनती हो। और बाबा कहते हैं तुम्हारे ही इस ज्ञान से, ये जो बाबा कहता है ये ज्ञान कैसा है, जैसे दूध की नदी है। दूध में बरकत होती है ना, आपने देखा होगा पुराने जो लोग होते थे ना, वो दूध को पुत्र तुल्य मानते थे। मानते थे ना, हम सुनते थे ऐसे बुजुर्गों से पुराने, कि जो दूध होता है ना ये पुत्र के तुल्य होता है। पुत्र माना सुख देने वाला, वंश को आगे बढ़ाने। तो
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान का धन है ना, ये बाबा कहते हैं तुम्हारे अनेक जन्मों का आधार है। ये जो श्री कृष्ण ने माखन खाया है, ये दिया तो गाय नहीं था, गाय से ही तो दूध मिला होगा। बाबा कहते हैं तुम्हारी बात है, तुम हो ज्ञान की गंगा। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम्हारे द्वारा अनेक आत्माओं में ये दूध का जो दिखाया है धन रूपी ये वर्षा जब होती है, तो बाबा कहता है अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुकान मकान वाली नहीं। इस ज्ञान से जो मनोकामना पूर्ण होती है वो आत्मा की पूर्ण होती है, आत्मा संपन्न बनती है, आत्मा संतुष्ट बनती है, आत्मा बेगमपुर का बादशाह बनती है। इस धन से जो प्राप्ति है ज्ञान धन से, वो ये नहीं है कि प्लॉट बड़े बनेंगे, हाँ, हमारे फार्म हाउस बड़े बड़े बनेंगे, वो सब नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो मिट्टी है इसके आगे। नहीं तो देखते हो ना श्री कृष्ण को, गैया चराता था और कहाँ द्वारकाधीश बना दिया, कैसे बन गया। बाबा कहते हैं बात तुम्हारी है, तुम साधारण हो, अभी शूद्र बन के बैठे हो। बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुम ये ज्ञान सुनते हो, बाबा कहते हैं द्वारका जो है ना फिर से पानी से बाहर निकल रही है। वो दिखाते थे शास्त्रों में जो द्वारका है ये समुद्र में डूब गई, समुद्र में नहीं डूबी। बाबा कहते हैं ये समय का जो पहिया घूम रहा है ना, बाबा कहता है सतयुग में ये द्वारका फिर से ऊपर आ जाएगी। जब कलयुग आता है तो ये द्वारका नीचे दब जाती है, माना समय के चक्र में ये नीचे चली जाती है। और जब बाबा कहता है फिर से जब पहिया घूमता है समय का, तो बाबा कहता है यही द्वारका माना सतयुग फिर से बाबा कहता है ऊपर आ जाएगा। ये समय का चक्र है, ये वो बात नहीं कि समुद्र में द्वारका डूब गई कहीं और समुद्र के ऊपर ही बनाई हुई थी, ऐसे नहीं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो यह भी भूत इसी कारण छिपा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम मेरे आगे तो राज खोल दो सारे, भगवान के आगे देखो। इस समय बाबा कहते हैं तुम सर्व संबंध मुझसे निभाओ, भगवान से, है ना। हमने ऐसे कई लोग अपने जीवन में रखे हुए हैं जो हम कहते हैं कि ये तो वो है जिसके साथ मैं अपने सारे मन की बात करती हूँ। बाबा कहता है बच्चे इसका मतलब तुमने मुझे तो पीछे रख दिया ना, मुझे तो पीछे रख दिया। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे अपने मन की बात करो, इससे फायदा क्या होगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको श्रीमत दूंगा, टचिंग कराऊंगा। दूसरी आत्मा से आप कितनी भी मन की बातें कर लो, आपको लगेगा शायद ये मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है या जो भी आप समझ लो उसको, लेकिन वो आत्मा उस कर्म भोग से, उस जीवन की व्याधि से हमको कैसे पार लगना है वो रास्ता बेचारी नहीं जानती। और एक मजे की बात, जब भी हम किसी को कोई बात करते हैं ना, तो कई बार हम ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, कहते हैं वो आगे किसी को नहीं बताएगी, मुझे भरोसा है। आपको भी कुछ लोगों ने ऐसी बहुत सी बातें बताई होंगी ये सोचकर कि आप भी उनकी बातें कहीं नहीं बताओगे। लेकिन एक मजे की बात है, जब भी किसी बात पर हम ये कहते हैं ना ये बात कहीं और नहीं बताना, वो बात आगे जरूर बढ़ती है। इसीलिए बाबा कहता है मैंने ये सेवा माताओं कन्याओं से कराई है, क्योंकि ये माताओं के अंदर संस्कार है कि इनके पेट में बात नहीं रुकती, नहीं रुकती ना। तो बाबा कहता है फिर बाप का परिचय दो कि भगवान आ गया। हमारे ही अवगुण को कैसे उसने गुण बना के यूज कर लिया। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे मन की कोई भी बात है ना, वो मुझे बताओ। हाँ, बाबा कहता है बच्चे क्या होगा उससे, एक तो मन खाना बंद कर देगा, क्योंकि जो पछतावा होता है ना, वो जिसके साथ हमको करना होता है वहां तो हम कर नहीं पाते, हम किसी दूसरे के सामने करते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं है उस बात से। कभी भी देख लेना जीवन में, जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर मन में कोई पछतावा भी आया है ना, तो अपनी ईगो के कारण शायद हम वहां पर कन्फेशन नहीं करेंगे, लेकिन किसी ऐसे से कर लेंगे जिसका कोई लेन देन भी नहीं है उस कॉन्फ्लिक्ट से। तो कहेंगे चल छोड़, तूने तो अपनी तरफ से अपनी गलती मान ली ना, भगवान तो देख ही रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं केवल इस समय तुम्हारे सामने बैठा हूँ,
जो भी बाबा कहता है तुम्हारे अंदर बात है जो तुम्हारे मन को अशांत करती है, बाबा कहता है मुझे बता दो। हम आपको एक पर्सनल अनुभव बताते हैं इसका। देखो मन कैसे हल्का होता है। बहुत समय पुरानी ये बात है शायद, अब तो हमको बात भी याद नहीं है, इतना लाइट हो चुके हैं अभी। एक ऐसी बात थी, कोई हमको बताया नहीं, उन्होंने तो शरीर भी छोड़ दिया अपना। लेकिन हमारे मन में कई बार संकल्प आता था कि वो क्या बात थी जो वो हमको नहीं बताई। कई बार मन उस चीज के लिए वो करता था कि चले गए, शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन वो बात क्या रही हो। तो आपको बताते हैं, कुछ साल पहले हमने अपनी नींद में उस बात को सुन लिया कि जिस चीज को हम सुनना चाह रहे थे ना, वो हमने आंसर हमको नींद में मिल गया कि ये वो बात थी। अब जिसने शरीर भी छोड़ दिया सोचो, तब भी हमको उस बात का आंसर मिला। अच्छा, जब आंसर मिला ना हमको, सुबह सुबह का वो समय था, तो मन इतना लाइट हो गया। अब आज हमें वो बात भी याद नहीं है, वो आंसर क्या था वो भी याद। धुआं होता है, धुएं को पकड़ सकता है कोई हाथ में? नहीं पकड़ सकता। तो जैसे हमारा मन हल्का होता है ना, बातें उड़ जाती, फिर आपको वो स्मृति में ही नहीं रहती। और ये तो हम आपको वो बात बता रहे हैं कि जिसने बतानी थी वो शरीर भी को छोड़ गया। तब भी देखो, अगर हमारे संकल्पों में पावर होगी ना, तो हमारा मन कैसे स्टेबल हो जाता है। आज हमको वो बात याद नहीं है, नहीं तो आपको जरूर बताते। लेकिन हाँ, इतनी स्मृति जरूर है कि जब तक वो बात नहीं पता थी तो मन कचोड़ता था, और जब वो चीज सॉर्ट आउट हो गई तो अब याद भी नहीं है कि बात क्या थी। है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं, कोई भी बात है ना, बाबा कहता है मुझे बताओ आप। बाबा हल देगा, दुनिया के पास थोड़ी हल है। वो आप एक बात बताओगे, 10 बेचारे वो भी लेके बैठे, कहेंगे बहन मेरी भी सुन। हर आत्मा तो अपने अपने कर्म बंधन बेचारे चुकतू कर ही रही है, गिरते पड़ते लड़ते मरते, क्योंकि शक्ति तो कहीं पर भी नहीं है किसी के भी पास में। सब एक दूसरे के कान मैले करते हैं आज। सुना करो फोनों पे क्या बातचीतें होती हैं आजकल। एक दो की चुगलियां करते हैं, एक दो के संस्कारों को सारा दिन देखते हैं, उड़ते रहते हैं। हाँ, तो सोचते हैं एक दूसरे के साथ हमारे संबंध बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। आग लगे ऐसी बॉन्डिंग को। बाबा तो यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, बॉन्डिंग वो जो दूसरे को सुख दे। हमें तो आदत पड़ गई दुख लेने की। कोई अपने दुख की बात करता है, हमें लगता है हाँ ये तो मुझ पे बड़ा भरोसा करता है, हर दुख बेचारा मुझसे बताता है। हमें नहीं सुनना किसी का दुख। हमारे पास क्या अपने दुख कम है? सुनाना है तो भगवान को सुनाओ ना। उसके पास ताकत है, उसके पास डायरेक्शन है, वो बताएगा। लेकिन नहीं, हमें तो आदत है, हमें तो दुनिया से डायरेक्शन चाहिए ना। हमें दुनिया की राय चाहिए कि बताओ क्या करूं। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते हो तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने राम की तो बहुत पूजा कर ली, कहते हो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम था। तो बाबा कहते हैं तुम तुम बाबा कहता है कब मर्यादाओं को, बाबा कहता है फॉलो करोगे। मर्यादा बाबा दे रहा है। बाबा कहता है बच्चे, चारों सब्जेक्ट है ना, चारों को बाबा कहता है तुमने पास विद ऑनर होना है। ज्ञान में बाबा कहता है रेगुलर बनो, पंचुअल बनो, ये मर्यादा है। अमृत वेले बाबा कहता है उठकर बाप को लगन से प्यार से याद करो, ये मर्यादा है। सारा दिन में बाबा कहता है गुणों शक्तियों को यूज करो, ये मर्यादा है। दूसरे को बाबा कहता है आत्मा जानो, और बाबा कहता है आत्माओं की कर्मणा मनसा वाचा से सेवा करो, ये मर्यादा है। कब तक दशरथ के बेटे को राम समझकर उसके आगे आरतियां उतारते रहो? अब ये बच्चों के खेल बंद करो। एक राम हमारे अंदर भी सोया पड़ा, उसको जगाओ। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते, जड़ मूर्तियों द्वारा जो थोड़ा प्रसाद भी मिलता है ना, तो उसको भी देखो कभी व्यर्थ नहीं गवाते भगत लोग। बाबा कहते हैं देखो, जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं, मत्थे टेकते हैं, प्रसाद मिलता है ना, तो बाबा कहते हैं एक एक कणा भी प्रसाद का वो कभी व्यर्थ नहीं गवाते। भगत बेचारे। हाँ, तो जरा सा भी कणा पाँव में भी गिर जाता है तो पाप समझकर मस्तक से लगाकर स्वीकार करते हैं।
बाबा कहता है चप्पल में भी, पाँव पे भी अगर एक कणा भी गिरता है ना प्रसाद का तो पाप समझते हैं, उठाकर मत्थे से लगाते हैं, चूमते हैं उसको, फिर स्वीकार करते हैं, अनेकों को मुख में डालकर उसे सफल करने का पुरुषार्थ करते हैं। प्रसाद लाते हैं ना घर में, अकेले नहीं खा ले, सबको कणा 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 देते जाते हैं। कितना बड़ा ये पुरुषार्थ है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये स्वयं बाप द्वारा मिली हुई वस्तु मन व तन परमात्म प्रसाद हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो हलवा बांट रहे हैं, कचौड़ियां बांट रहे हैं, जलेबियां बांट रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये तन, ये मन, ये धन, बाबा कहता है तुमने मुझे अर्पण किया, और बाबा कहता है मैं तुमको ये वापस प्रसाद के रूप में देता हूं कि ये सब मेरी अमानत है। इसको बाबा कहता है प्रसाद समझकर दूसरों की सेवा करो। वहां वो दूसरों का मुख मीठा करा रहे हैं। आज हम सुबह एक शॉप पे खड़े थे तो देखो दुनिया कितने अंधेरे में है आज भी। तो वो आपस में बात कर रहे थे शॉपकीपर से, तो अमरनाथ आजकल शायद यात्रा खुल रही है, उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। तो वो कहने लगे, कहते हैं घोड़ा कर लेना, कहाँ चलोगे इतना। तो कहने लगे तो कहते हैं, जितने भी भगवानों की जगहें हैं, उनका सेंटेंस ये था, जितनी भी भगवानों की जगह है ना, सबसे सुंदर जगह अमरनाथ। हम वहीं खड़े थे, जानते तो नहीं किसको कौन क्या। तो उनको हमने फिर मनसा से ही सेवा की कि भगवानों को, बाप को नहीं जानते। आत्मा बेचारी कह रही कि पता नहीं कितने बाप है मेरे, लेकिन ये अमरनाथ का जो रास्ता है, जो वहां की ब्यूटी है, और कोई नहीं। तो पहाड़ों को और बर्फ के शिवलिंग को ही देखकर बेचारे खुश हो जाते। हाँ, और कितनी रिस्की वो यात्रा है अमरनाथ की, इतनी सरल नहीं है वो यात्रा। तब भी देखो भक्तों का प्रेम कैसा है ना। और बाबा हमको देखो कितना सहज हमको भगवान मिला, और कितनी सहज वो हमसे सेवा करा रहा है। वहां देखना जब अमरनाथ में इतने सुंदर सुंदर वहां लंगर भंडारे चलते हैं ना, जो लोग जाते हैं वो बताते हैं, कहते हैं ऐसे तो दिल्ली में शादियां भी नहीं होती जैसे अमरनाथ पे लंगर चलते हैं। एक एक आने जाने वाले को पता है वो क्या बुलाते हैं, भोले। बादाम दूध घी के हलवे शरबत वहां बांटते हैं, आते जाते, ठंड होती है वहां का। बादाम का हलवा, बादाम का गर्म दूध, एक एक को पकड़ पकड़ के भोले भोले भोले, इतनी वहां सेवा। और हमारे घर से कई बार गए हैं, उन्होंने बताया, कहते हैं वहां इतने आइटम होते हैं खिलाने खाने के, आप गिन नहीं सकते, रज जाता है आदमी वहां। देखो बाबा कहता है ये तो भगत है बेचारे, जो बाबा कहता है इतनी तन मन धन से सेवा करते हैं। कई ऐसे हैं जो जाते हैं, दर्शन नहीं करते शिवलिंग के वहां पर, उनकी सेवा है केवल भंडारे तक, वो भंडारे तक की सेवा। इतनी रिस्की जगह पर इतना सब कुछ लेके जाना ताम झाम, और इतनी ठंड के अंदर जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, मिलिट्री वहां साथ साथ चलती है, हर दो दो लोगों के साथ वहां मिलिट्री चलती है। किस समय क्या इमरजेंसी पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो यहाँ पर तो मैं तुमको कौन सा प्रसाद देता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, ये परमात्म प्रसाद है। तो बाप को भी रहम पड़ता है सभी को संपूर्ण बना देवे। बाबा कहता है इस तन से, इस मन से, बाबा कहता है दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख दो। लंगर लगाने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं वो जो पैसा सैंक्शन करते हैं, बहुत बड़े बड़े करोड़पति। हाँ, बाबा कहते हैं लंगर भंडारे हमारे मन में आता है अब कई बारी, क्योंकि कुछ समय पहले तो ये लगता था कि तीर्थ अब कर लिए जो करने थे। कई बार लोग पूछते हैं कहीं जाते नहीं, मैंने कहा नहीं, जो पाना था तो पा लिया। लेकिन अब कई बार ऐसी उमंग आती है मन में कि हम इन पॉइंट्स पर कम से कम एक एक बार जाएं, बाबा की प्रदर्शनी साथ ले। आपको कई बार ऐसे मन में आता है कि हमारे बाप दादे जहाँ पुराने रहते हो, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान से था। आज तो हम पाकिस्तान जा नहीं सकते, लेकिन सुनते थे ऐसे जो हमारे फोर फादर थे वो पाकिस्तान से आए हुए थे। तो कई बार ऐसा मन नहीं करता कि भी जहां से वो आए थे हम जाके देखे तो सही, वो जगह कैसी। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जहां जहां तुम्हारा बाप बैठा है, कम से कम आके देखो तो सही।
भगत बन के नहीं आओ, बच्चे बनकर आओ। बाबा तो कहता है कितनों की सेवा हो, कितनों की सेवा हो। तो अब ऐसा कई बार संकल्प आता है मन में, और अगर संकल्प आया तो इसका मतलब वो सेवा करवा रहा है, करवाना चाह रहा है ना। तो आगे बढ़ा करो, जब भी कोई चांस मिले, खुद नहीं भी अगर जा सको ना, तो आगे किसी को बता दिया करो कि देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम आजकल चल रहा है, तो आओ यहाँ सेवा हो जाएगी। किसी को बताना, किसी को ब्रेक देना, ये भी बड़ी सेवा है। कई बार हम नहीं जा सकते, कई बार अपनी टिकट पे किसी और को भेज देते हैं ना, कि देखो मैं तो नहीं जा पा रहा, आप चले जाओ, तो कितना बड़ा ये पुण्य है। तो जो सेवा आप नहीं कर पाओ, वो किसी और को दे दो, खबर ही दे दो किसी को, कितनी बड़ी बात है। आज दीदी भी बात कर रहे थे, दीदी कहते हैं मैंने एक नाटक देखा कहीं यूट्यूब पे, तो कहते हैं हम ना ऐसा नाटक प्ले करेंगे। तो मैंने कहा जरूर, हम महीने में एक बार जरूर ऐसी कोई सेवा करें, ताकि सबको एक मैसेज तो जाए। अब ये जीवन बैठ के खाने के लिए थोड़ी है, अभी तो हड्डियों में थोड़ा दम है तो हो जाएगा, और थोड़े समय में तो वो भी नहीं होगा फिर, है ना। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, लेकिन रचयिता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों से बंधा हुआ है। देखो बाबा ने अपनी बाउंडेशन बताई। बाबा कहता है मेरा तो इतना मन करता है कि मैं संसार की हर एक आत्मा को संपूर्ण बना दूं, क्योंकि बाप है ना सबका। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। बाबा कहता है मैं भी ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ हूँ, कि जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब, और जो माया से खेलेंगे कूदेंगे, बाबा कहता है ये बनेंगे खराब। मैं क्या करूं, बाबा कहता है। इसलिए जो करेगा वो पाएगा, यह मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये लॉ नहीं कहता कि मैं सबको पढ़ा लिखा के सतयुग में ले जाऊं। बाबा कहता है मुझे भी मर्यादाएं बांध देती हैं। हाँ, इतनी मार्जिन है कि 1 का 10 गुणा दे देता हूँ। हाँ, बाबा कहता है तुम एक संकल्प करते हो ना हिम्मत का, बाबा कहता है बच्चे मैं 100 गुना तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन हाँ, पाँव तुमको उठाना पड़ेगा। छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, हम पीछे उसके खड़े हैं उसके हाथ पकड़ के, लेकिन हम प्रेशर क्या देते हैं, बच्चा पाँव उठाए, क्योंकि चलना हमने बच्चे को सिखाना है। और अगर बच्चा पाँव ना उठाए तो हमारे चलने का कोई फायदा है। उस बच्चे में हम हिम्मत भरते हैं कि तू पाँव उठा, तू नहीं गिरेगा, मैंने पकड़ा हुआ है तुझे। बाबा कहता है कि ऐसे तुम अनुभव करते हो कि बाबा मेरे पीछे है, मैं नहीं गिरूंगा। हाँ, तो बाबा कहते हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान कह रहा है। बाबा कहते बच्चे तू हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ा ले, मैं तुझे संभालूंगा। लेकिन तू हिम्मत का भी एक कदम नहीं बढ़ाए, बाबा कहता है फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है ना, ये बाबा कहता है बच्चे बैठकर गप्पे मारने का नहीं, व्यर्थ का बाबा कहता है चिंतन करने का भी नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है जो सारे कल्प में तुमको एक ही बार मिला है। और बाबा कहता है अब के बिछड़े न जाने फिर कब मिले। हम जो सब यहाँ बैठते हैं, एक धागा है जो हम सबको आपस में बांधता है, वो है बाबा का प्यार। अगर बाबा बीच में नहीं होता तो 1 घंटे कौन इतनी देर फोन पे बैठता। क्या हम आपको सुनाते और क्या आप सुनते। रोज हाल चाल ही पूछते और एक दूसरे के दुख साझे करते, बस जैसे दुनिया कर रही। लेकिन बाबा ने देखो अपना बनाकर हमको एक नया चिंतन दिया, एक नई सोच दी, एक जीवन का लक्ष्य दिया। और देखो धीरे धीरे हम सबकी जीवन कैसे बदलती जा रही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक कदम आप बढ़ाओ, तो बाबा कहता है फिर तो मैं साथ खड़ा ही हुआ। तो इसलिए बाबा ने कहा हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश, बच्चे अब तो घर जाना है। अब बाबा कहता है छोड़ो पुरानी बात। अब बाबा कहता है बाप समान बनो, चारों सब्जेक्ट्स में बाबा कहता है पास विद ऑनर बनो, यही तुम्हारा एक लक्ष्य है। खुद भी आगे बढ़ो और बाबा कहता है दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। ओम शांति।